कैसे मिजाज? ठीक है, मेहरबानी सर, मेहरबानी। खैरियत से आप? मलिक अल्लाह साहब मेरा नाम है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करता हूँ, सीनियर मोस्ट आदमी हूँ। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि अकेला नहीं है, पूरा माफिया या गैंग माफिया है। अच्छा, इसका इस खदशे का इजहार हमारे रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं कि इसके अलावा भी बहुत ऐसे हैं असर लोग हो सकते मैं हैं। डेफिनेट कहता, मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों ये जनाब वीडियोस बनाता था। वीडियोस बना के जनाब उनको अपने जो है क्लचेज में रखे, ठीक है, आगे उनको सप्लाई करे, हाँ जी, ब्लैकमेल करे कि देखो या नहीं करते, मैं तुम्हारे वालदेन को भेजता हूँ, मैं ये कर दूंगा ब्लैकमेलिंग। हाँ, अब ये पता नहीं किस तरह उनके हाथ आई है, ये उनके जो आइडिया है या जनाब ये इस तरह हाथ लग गई है। इसका पर्दा अल्लाह ताला ने चाक करना ही था। इतने अरसे से ये काम कर रहा है, जुल्म का एक वक्त मुतय्यन है, खुदा की ज़ात ने जनाब उसका पर्दा चाक किया। चूँकि आप मुद्दई के वकील भी हैं ज़ाहिर है, और ज़ाती तौर पर भी कंसर्न है इस वाक़े के हवाले से, मुझे बताइए ये खदशा कितना है कि और कितनी बच्चियाँ या बेटियाँ? ये बहुत सारी हैं, ये बहुत सारी वीडियो इतनी नहीं है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है। जब आप कुछ लोग अपनी इससे बचा रहे हैं, सामने नहीं आ रहे ना हमारी सोसाइटी में ना अपने इससे बचा रहे हैं, या कि हमारा वायरल हो गया तो हमारी अपने इलाके में माशरे में बदनामी होगी, तो इसीलिए कोई लोग सामने आ रहे हैं। ये इंशाल्लाह ताला बारी बारी इनके शुरका, इनके दोस्त, इनका गैंग सब बारी बारी आए। लास्टली सर ये बता दीजिएगा कि जो मुद्दई हैं, उनकी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी ज़ाहिर है वो भी उनको थ्रेट किया गया है। हाँ, थ्रेट उस पर भी एक FIR हुई है, थ्रेट किया गया है उसको। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच, बड़ी नाज़िर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज? ठीक है, आप खैरियत से हैं? हमने तफसील से तो बात की, और अच्छी बात ये कि ज़ाहिर जो मोस्ट रेलेवेंट शख्सियत हो सकते थे उनसे हमने बात कर ली। वैसे ओवरऑल जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो क्या सोच रही है, क्या डिस्कशन है? ऐसे शहर में तो हर आदमी दूसरे को जानता है, और एक मौजूद जो है वो ज़ेरे बहस है यहाँ। मेरा नाम आमिर मलिक एडवोकेट है जनाब, और मैं 28 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सूरत हाल ये है कि ये आदमी सबसे पहले तो जो सहाफ़त से वाबस्ता हैं जी, जितने भी लोग हैं, ये सब लोग जो अलीपुर के हैं ना, सब लोग उन्हें तो सैयद साहब, बाबा साहब, ओबा साहब, फलाना साहब, ठीक है ना। देखने की बात ये है कि इनको पहले भी पता था, अब भी पता है उसके क्या था, क्या है और क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। और मैं वेरी सिंपल आपको एक बात बताऊं कि इसकी लाइफ है 25 साल, अबव 100 इसकी मूवीज हैं तकरीबन, जो लोगों का कहना है। और ये मुख्तलिफ किस्म की टीचर से, मुख्तलिफ किस्म की बच्चियों से उनकी वीडियोस लेके उनको ब्लैकमेलिंग करता था, और उनको थ्रेट करता था कि अगर तुम फलां की रात के साथ रात ना गुजारोगी तो ये वीडियोस में वो कर लूं। बिल्कुल सही। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 1 महीने की बात नहीं है। 20 साल से जो लोग, जो अफसरान जिनसे वो मफाद लेता था, जिनको वो ब्लैकमेल करता था, जिनसे वो बंदे छुड़ाता था, जिनसे वो अनड्यू फेवर लेता था, ठीक है ना, उन सब को किसी को ऑफर करता था, ऑफर कर दी, फिर उसकी वीडियो ले ली और फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये भी नहीं कि वो सिर्फ कोई एक आम सहाफ़ी था, वो ऐसा आदमी जो 9 साल यहाँ प्रेस क्लब का सदर रहा है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है वो बड़ा अपनी बरादरी में भी इन्फ्लुएंशियल था, और अल्टीमेटली बाकी ताल्लुकात भी उसके बहुत ठीक थे। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, आप दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं इसकी, लेकिन आपका ये खदशा है कि बाकी बहुत सारे लोग और जानते थे। इसमें भी जो अगर सिंसियरली और ईमानदारी से अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो इसमें अलीपुर के वो लोग जिनकी माहाना आमदनी 20 लाख से जायद है, वो सब के सब आएंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये आपने बड़ा, 1 मिनट रुकिए अंसर भाई, आ जाएं जरा। अच्छा जी जनाब, जाहिर है हम ये जानते बूझते हुए कि वो सहाफ़ी है, हम ये जानते बूझते हुए कि यहाँ बड़ा इन्फ्लुएंशियल रहा, और शायद हमारी भी मुलाकातें रही उससे जब हम अलीपुर यहाँ आते थे। अनफॉर्चुनेटली किसी के माथे पर तो नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन बड़ा एक पॉइंट रेज किया कि ये नहीं हो सकता कि जो उसके क्लोज लोग थे, जो सहाफ़ी है, जो जर्नलिस्ट उसके साथ थे, या उसके गैंग का, या उसके गिरोह का, या उसकी बॉडी का हिस्सा थे, उनको भी ना पता हो कि वो ये ब्लैकमेलिंग करता था, या वो मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनसे अपने अनड्यू फेवर्स लेता था। ये दयानतदारी से ज़रा बताइए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जब से यहाँ पे सदर बना हुआ था और अपना बड़ा मुतबराना सदर मुसल्लत 9 साल सदर रहने का मतलब है वो तो डेमोक्रेटिक सदर नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो उसके साथ किचन कैबिनेट के लोग थे ना, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये तो कभी हुआ ही नहीं कि आप सहाफ़ी हैं, क्योंकि आप किसी इदारे के परमानेंट मुलाजिम तो है नहीं कि आपको वहाँ से सैलरी आ रही हो। डेफिनेटली आपने लोगों को अपने साथ मिला के कोई ना कोई ऐसा काम करना है जिससे आपने पेट भी पालना है, अपने आप अपने शशके भी आपने पूरे रखने हैं, शशके भी पूरे करने।
ये इतना राइटली अलार्मिंग बात उन्होंने की कि यहाँ जिसकी आमदन भी 20 लाख से ऊपर है, ये नहीं हो सकता कि किसी ना किसी तरह से वो इस नेक्सस का, इस नेटवर्क का हिस्सा ये ना हो। मैं आपको पहले बता चुका आपने कहा हूँ। बड़े बासर बासर लोग जो हैं इसमें अब आइंदा, क्योंकि ये तफ्तीश का मामला है, तफ्तीश जैसे जैसे आगे जाएगी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो सामने आएंगे, बेनकाब होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से भी शामिल है, वो भी इंशाल्लाह सामने आएंगे। ये तो एक तफ्तीश का मामला है, उसको हम कबल अज़ वक्त कह भी और नहीं सकते। वेरी अनफॉर्चुनेट स्कूल की टीचर्स, स्कूल की बच्चियाँ, ओवरऑल आप कह रहे हैं अलीपुर जैसे। सर ये भी जो एक हमारी बहन है, उन्होंने कहा कि ख़वातीन के हवाले से वैसे बड़े चैलेंजेस होते हैं जो मुख्तलिफ छोटी तहसीलें हैं, मुख्तलिफ शहर हैं, तो अभी फैमिलीज़ इसको कैसे ले रही हैं, ख़ानदानों में क्या बात हो रही है, ख़वातीन की एजुकेशन, उनके काम करने पर, इस हवाले से देखिए सर, अलीपुर में जिस तरीके से उसने लोगों से, इवन देन आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किन किन लोगों से उसने उनको ब्लैकमेल करके पैसे लिए हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे मुस्तफ़ीद हुआ है, उनको ब्लैकमेल करके उनसे अनड्यू फेवर ली है। और आपकी ये बड़ी दुरुस्त बात है कि ये तो हमने जुर्म समझा ही नहीं उसका कभी, वो वीडियोस आ गई तो चलो रगड़ा गया, वरना तो ये जुर्म ही नहीं था इसका बिल्कुल, मतलब। एसी उसके सामने कुछ नहीं है, डीएसपी उसके सामने कुछ नहीं है। वो ये नहीं कहता था सर प्लीज ये मेरा ये काम है, ये करना है, वो कहता था ये करना है, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। बिल्कुल ठीक है। आप कुछ ऐड कर रहे थे सर जी, बताइए। गुजारिश ये है, ये एक बड़ा माफिया था, एक उसके पीछे मकामी सियासतदान भी हैं। ये लोग डरते हैं, किसी का नाम नहीं लेते, हर कोई ऐसे साफ़ी हैं जो उसको बाप का दर्जा देते थे। अब जो खुद साख्ता जो तहरीरें बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इनकी तफ्तीश की जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप? ज़ाहिर है बड़ा इस वक्त जो है ना वो रेलेवेंट तरीन शख्सियत है इस मामले में, इसलिए कि ज़ाहिर है वो 9 साल तक प्रेसिडेंट रहे। हिदायत साहब कहते हुए अजीब लगता है कि जिनके मुताल्लिक ये वीडियो सामने आई और इस वक्त ये मनसब आपके पास है। ये अब ज़रा मुझे बताइए कि आपको किस तरह की तनकीद तो सामने हो रही है कि सारे जो भी साफ़ी रुकन थे प्रेस क्लब के, ये हो नहीं सकता कि उनके में उसकी हरकत और करतूतें ना हो, तो ज़रा बताइए ना। सर असल में बात ये है कि वो दरिंदा सिर्फ इंसान था, इसी माशरे में रहा, अलीपुर का वो था, उसने लिबादा हुआ था शराफत का, तो डेफिनेटली पूरे प्रेस क्लब को नहीं पता था कि उसका क्या हुआ है। जो ही हमारे नॉलेज में आई ये बात, हमने फौरी तौर पे उसको ताहियात जो है ना उसकी मेंबरशिप कैंसिल की, उसको ओहदा सदारत से हमने माजूल किया और उसके बाद मैंने सदारत संभाली, तो हमने इंतज़ामिया के साथ भी कोऑपरेट किया, हमने इस वाक़े की मजम्मत की और हम उन मुतासरीन के साथ खड़े हैं और मुतासरीन की हम फुली इमदाद कर रहे हैं। हमारे प्रेस क्लब का जो बंदा भी जिससे वो पूछ गुछ करना चाहते हैं बिला शक करें, और जो मुलविस होगा हम उसके खिलाफ हम किसी तरह इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे हम मुतासरीन के साथ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज, खैरियत से आप? सर आपका ताल्लुक सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अरशद एडवोकेट। अच्छा साहब ये फरमाइएगा, ज़ाहिर इस वक्त एक बहस तो है कि कौन कौन लोग मुलव्विस हो सकते हैं और इसका इम्कान भी है उसके असर रसूख को देखते हुए, आपकी अपनी इस पे इकरारुल हसन साहब, पहले तो आपको वेलकम करता हूँ अलीपुर आने पर कि आपने इतनी दूर सफ़र किया और इतने अहम इशू को लेकर आप हमारे अलीपुर आए। थैंक यू सर। यहाँ पर इस वक्त खौफ की फिज़ा है, अच्छा, ना सिर्फ बच्चियाँ, उनके वालिदैन भी खौफज़दा हैं कि हुआ क्या है। ये खौफ का आलम है, परेशानी का आलम है। आप आ गए तो इकरार भाई इसमें ये सूरत हाल है कि उसको मैं ना साफ़ी मानता हूँ, ना मैं उसको सियासतदान मानता हूँ, जिनसी दरिंदा था जिसने पता नहीं कितनी बच्चियों की इज़्ज़त पामाल की, कितने माओं के घर उजाड़े उसने। अस्सलाम वालेकुम गोल साहब, कैसे मिजाज? ठीक है, आप खैरियत से हैं? प्रेसिडेंट अलीपुर बार हमारे साथ हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर इस वक्त अलीपुर का मेरा ख्याल सबसे प्राइम कंसर्न इस वक्त ये वीडियोज़ वाला मामला है। जी बिल्कुल। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि वो एक सहाफ़ी के लिबादे में था और प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट रहा 9 साल तक। तो आपकी अभी तक की आपकी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग क्या है इस वाक़े के हवाले से? ये वाक़या बहुत गलत हुआ है। अलीपुर पे एक धब्बा लग गया है। यहाँ पे सारे हिदायत रिजवी नहीं है, तमाम शरीफ लोग हैं, वो ना हमारी इज़्ज़त पामाल कर गया है, ठीक है ना। तो उसके हवाले से मेरे जो बार एसोसिएशन अलीपुर की तरफ से है, हम हर सूरत कंप्लेनेंट के साथ हैं विदाउट एनी फीस, हर फोरम पे अगर उनको माली इमदाद की भी ज़रूरत हुई तो बार के फोरम से हम वो भी क्या कह रहे हैं जिंदाबाद। यानी अभी आपकी वैसे अपनी फाइंडिंग क्या है? ज़ाहिर आप भी माशाल्लाह सबसे राब्ते में रहते होंगे, क्यों गिरफ्तार नहीं हो पाया अब तक? इतना मेजर कंसर्न है, एविडेंस बहुत वाजे हैं, CCD तक मामला चला गया, CM पंजाब साहिबा इन्वॉल्व हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ये पुलिस की नाअहली है? पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकती? ठीक है ना, पुलिस के पास आजकल तो जदीद टेक्निकल
मतलब मशीनरी भी है, ऐसे- हर चीज़ है। बंदा गिरफ्तार पाकिस्तान में हो, गिरफ्तार ना हो, पॉसिबल नहीं है। ये मुमकिन है कि वो पाकिस्तान से चला गया हो? नहीं, ये मौका नहीं मिला नहीं, उसको? किसी से इनको पुलिस की तरफ से कोई एग्जिट एंट्री उनकी नहीं मिली उसकी। नहीं मिली, इसका नहीं। मतलब वो पाकिस्तान में जी, ही है। पाकिस्तान में है। और आपकी अपनी आपका क्या खदशा है कि ये वीडियोस इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं, ये वायरल हैं, ये इतना ही है मामला या इससे बढ़ सकता है? नहीं, इससे ज़्यादा होगा मामला। और ये अगर पुलिस मेरिट पे तफ्तीश करती है, ज़ाहिर है कुछ और लोग भी शामिल होंगे इसके साथ, अकेला नहीं है। ये तो सब इस खदशे का इजहार हाँ कर जी, रहे हाँ हैं। लास्टली सर बताइएगा, FIR का इंदराज, उसके अंदर जो दफात हैं, तफ्तीश जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उस पर आपकी अपनी टेक क्या है? वो ठीक हुआ, मुकदमा सही दर्ज हुआ या उसमें कुछ लूपहोल्स छोड़े गए हैं? मैं क्योंकि पहले कंप्लेनेंट के साथ मतलब उसकी सपोर्ट का ऐलान कर चुका हूँ, लेकिन मेरी 21 साल स्टैंडिंग में मुझे FIR डावांडोल लग रही है। अच्छा, हाँ जी, यानी आपको ज़ाहिर इतना पूरा जी, जी, करियर और इतने बड़े और अहम मामले में भी FIR में वो जो होना झोल चाहिए था, है, झोल मौजूद जी, है। वो, हाँ जी। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, खुश हैं। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया।